I have mailed you the links of last two uploaded lectures on YouTube. You can see those lectures if you have missed anything. So for today, we are going to talk about pumping lemma for regular languages. Actually, we are going a bit backwards. So initially, I had planned to teach you about the pumping lemma for context-free language, but that is a little more complex thing to understand. And if you have little or no idea about pumping lemma, then it will be a very futile activity on my part to teach you about the pumping lemma for context-free language. So before we can jump into that area, it is better to understand the pumping lemma for regular languages. ओके, इसके इसके नोट्स मैंने आपको शेयर किए थे पंपिंग लेमा फॉर रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए. बट yesterday I talked, I asked you, and many students said that they want to revisit that part. So today we will be studying about the pumping lemma for regular languages. So what is pumping lemma? It is a tool through which we prove that a given language is not regular. So this is proving languages to be not regular. Okay, this has a very peculiar feature. हम यहाँ पे ये प्रूफ नहीं कर रहे हैं कि वो लैंग्वेज कुछ और है, हम यहाँ पे डिस्प्रूव कर रहे हैं कि वो रेगुलर है. ठीक है, तो it is a negative approach for proving. And we will also see माइहेल नेरो थ्योरम, जो कि थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच होता है प्रूव करने के लिए कि कोई लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: इज एवरी लैंग्वेज रेगुलर? जो भी हम लैंग्वेज देखते हैं या जो भी लैंग्वेज हम फ्रेम कर सकते हैं ऑन अ गिवन स्ट्रिंग, ऑन अ गिवन अल्फाबेट, इज दैट एवरी कंसीवेबल लैंग्वेज रेगुलर लैंग्वेज? रेगुलर लैंग्वेज का मतलब क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन को हम इस तरह से पूछ सकते हैं: कैन एवरी पॉसिबल लैंग्वेज बी एक्सप्रेस्ड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन? कैन एवरी वर्ड ऑफ एनी लैंग्वेज बी एक्सेप्टेड बाय अ डीएफए? ठीक है, तो अगर लैंग्वेज रेगुलर होती है तो उसका एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनता है, और अगर वो रेगुलर है तो उसके लिए फिर एक डीएफए भी बन सकता है, जो उसमें सारे जो वर्ड्स हैं उस लैंग्वेज में उनको क्या करता हो, एक्सेप्ट करता हो. तो इन अगर सब लैंग्वेजेस रेगुलर होती हैं तो ऑब्वियसली हमने कभी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम रेगुलर एक्सप्रेशन से ही या डीएफए से ही सब लैंग्वेजेस को एक्सप्रेस कर सकते थे. ठीक है, तो दी ऑब्वियस आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो. सारी लैंग्वेजेस रेगुलर नहीं होती हैं. ठीक है, वो रेगुलर के अलावा क्या होती हैं वो हमको पता नहीं है. अभी हमको सिर्फ इतना मानते हैं कि हमको सिर्फ पता है कि रेगुलर लैंग्वेजेस क्या होती हैं, और सारी लैंग्वेजेस को हम रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर्म में या डीएफए के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं. ठीक है, सो जो क्लासिक लैंग्वेज है जिसके ऊपर हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में, दैट इज योर लैंग्वेज ए एन बी एन. ओके, सो नंबर ऑफ एज बिफोर नंबर ऑफ बीज आर इक्वल. ओके, तो जितने नंबर ऑफ ए होंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे हमारे पास उसके बाद, बी होंगे. ठीक है, सो ए एन बी एन वेर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो वर्ड जो होंगे इसमें इस फॉर्म के होंगे: ए बी, डबल ए, डबल बी, एंड देन ट्रिपल ए, ट्रिपल बी, एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये जो लैंग्वेज है हमने इसको इस फॉर्म में दिखाया हुआ है, ए एन बी एन की फॉर्म में. ये जो लैंग्वेज डिफाइनिंग मेथड है ये सेट बिल्डर फॉर्म का है. सो दिस लैंग्वेज एल इज नॉट रेगुलर. ओके, ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है. इसका मतलब क्या है कि इस लैंग्वेज के लिए ना आप कोई रेगुलर एक्सप्रेशन ले सकते हैं और ना ही आप इसके लिए कोई डीएफए बना सकते हैं. दोनों में से कोई काम नहीं हो सकता है. ये जो एक्सप्रेशन में लिखा है ए एन बी एन, ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है. ठीक है, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन में क्या होता है, द सिग्मा है यहाँ पे, जो आपका अल्फ़ाबेट है वो क्या है, ए और बी है. ठीक है, तो इनके अलावा और कोई आप अल्फ़ाबेट और कोई लेटर नहीं यूज़ कर सकते. जैसे हमने यहाँ पे एन यूज़ किया है तो ये
एंड हम यूज़ नहीं कर सकते रेगुलर एक्सप्रेशन में। तो आप इस तरह का कुछ बना सकते हैं, ए स्टार बी स्टार, लेकिन ये भी क्या है, ए एन बी एन फॉर्म का नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ ए और बी के अलावा स्टार और पैरेंथेसिस प्लस ये सब यूज़ हो सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है ए एन बी एन, ये बस मेथड है। इससे हम बस डिफाइन कर रहे हैं कि किस फॉर्म का वर्ड होगा जो लैंग्वेज में होगा, ठीक है। तो लैंग्वेज एल इज नॉट regular, a regular expression doesn't exist, and a DFA also doesn't exist for the language L, ठीक है। Now, just because we cannot find a regular expression or DFA for a given language is not a proof of the fact that a given language is not regular, ठीक है। क्योंकि हमने कोशिश करी उसके रेगुलर एक्सप्रेशन बनाने की या उसका डीएफए बनाने की, और हम नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन हम नहीं बना पा रहे हैं कि असमर्थता में हम ये नहीं बोल सकते कि ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। हो सकता है कोई हमसे ज़्यादा स्मार्ट है जो बना सकता है, क्या पता वो बना दे। तो हमारे नहीं बना पाने की काबिलियत पर ये डिपेंड नहीं करता कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का प्रूफ नहीं है कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, ठीक है। जस्ट बिकॉज वी कैनॉट फाइंड अ रेगुलर एक्सप्रेशन और डीएफए, इट इज नॉट अ प्रूफ दैट इट इज नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज, ठीक है। सो वी नीड अ फॉर्मल टूल फॉर प्रूविंग दैट अ लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, ओके। यहाँ पे हमने सिर्फ अपने आइडिया से बोला है कि लैंग्वेज ए एन बी एन जो है रेगुलर नहीं होगी, क्योंकि हम इसका रेगुलर एक्सप्रेशन चाहे कितना कोशिश कर लें नहीं बना पाएंगे, चाहे डीएफए बनाने की कोशिश करें तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमको एक टूल चाहिए, ठीक है। वो टूल पंपिंग लेमा होता है। तो पंपिंग लेमा इट हेल्प्स अस टू फॉर्मली प्रूव दैट अ गिवन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, ठीक है। तो कोई भी लैंग्वेज आप पंपिंग लेमा में दोगे तो वो बताएगा आपको कि वो रेगुलर है कि नहीं है, ठीक है। ये काम में टूल करता है, ठीक है। तो इनपुट इज अ लैंग्वेज which you want to know if it is a regular or not. It will tell you two things: either it is a regular language or it is not a regular language, ठीक है। So this is what I was talking about in the introductory part, that a proof is contradictory in nature, that is it disproves that the given language is regular rather than proving it to be not regular, ठीक। तो ये प्रूव नहीं करता है कि रेगुलर नहीं है, ये डिस्प्रूव करता है कि लैंग्वेज रेगुलर है, ठीक है। दोनों दोनों में दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन ये एक नेगेटिव अप्रोच के तहत ये काम करता है, और ये कंस्ट्रक्टिव वे में है, ठीक है। तो इस वाली अप्रोच से पंपिंग लेमा काम करता है, और इस वाली अप्रोच से माहिल नेरोड थ्योरम करती है, ठीक है। वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए वी विल बी स्टडिंग अबाउट द पंपिंग लेमा, ठीक है। तो अभी तक की कहानी क्या है कि पंपिंग लेमा एक टूल है जो हमें हेल्प करता है पता करने में कि एक लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हम पहले देखेंगे पंपिंग लेमा में पहुंचने से पहले, और जो पंपिंग लेमा का जो फॉर्मल डेफिनेशन और फॉर्मल जो टेक्निक है वो हम कल देखेंगे। आज हम सिर्फ इसको डीएफए के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि पंपिंग लेमा का लॉजिक क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी सम ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट थिंग इज दिस: अ फाइनाइट लैंग्वेज इज ऑलवेज रेगुलर। फाइनाइट लैंग्वेज का मतलब वो लैंग्वेज जिसमें नंबर ऑफ सबसेट्स, जो नंबर ऑफ जो वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जो वर्ड्स होंगे उस लैंग्वेज के अंदर, एल के अंदर, वो क्या होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे, फाइनाइट होंगे। तो यू कैन काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन दैट लैंग्वेज। और ऐसी लैंग्वेज क्या होती है, हमेशा वो हमेशा रेगुलर होती है, ठीक है। क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, सारे वर्ड को ऐड करके यू कैन मेक अ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो क्योंकि फाइनाइट लैंग्वेज में फाइनाइट वर्ड होते हैं, उन्हीं वर्ड को आप प्लस प्लस लिख कर क्या बना सकते हैं उस लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन। इसलिए वो लैंग्वेज क्या होगी, हमेशा रेगुलर होगी। या इनपुट सिंबल इज फाइनाइट, इनपुट अल्फाबेट तो हमेशा फाइनाइट ही रहेगा। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट यू हैव इनपुट अल्फाबेट सिग्मा विच इज गोइंग टू बी फाइनाइट, ये हमेशा फाइनाइट ही होता है। एंड अ लैंग्वेज बेस्ड ऑन दिस इनपुट लेटर, इनपुट अल्फाबेट
में जो नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे, ठीक है, लैंग्वेज सेट है, एन एल का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ वर्ड्स इन देयर सेट, ये हमेशा क्या होगा, फाइनाइट होगा, ठीक है। तो उसका क्या बनता है, हमेशा एक रेगुलर एक्सप्रेशन आप बना सकते हैं, ठीक है। लेट अस से दैट अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू ए बी, you have a language of all the words which have length less than uh, of length exactly 2, ठीक है। तो ए और बी इनपुट लेटर के ऊपर एक लैंग्वेज हम बताते हैं जो लेंथ क्या हो, एग्जैक्टली 2 लेंथ की हो। तो उसमें कौन कौन से वर्ड होंगे, ए होगा उसमें, ए बी होगा उसमें, और बी ए होगा उसमें, और क्या होगा, बी बी होगा उसमें, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज है ये क्या है, एक फाइनेट लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें कितने वर्ड हैं, 4, 3 4, यू कैन काउंट इट, देर आर 4 वर्ड्स। तो इस लैंग्वेज से क्या होता है, ऐसी लैंग्वेज का, ये लैंग्वेज हमेशा क्या होती है, रेगुलर होती है, क्योंकि इसका आप रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, इन सबको आप क्या कर दोगे, ऐड कर सकते हैं, ए प्लस बी बी प्लस ए बी प्लस बी ए, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन इस फाइनेट लैंग्वेज का बन गया, ठीक है। लेकिन ये चीज़ आप इनफाइनाइट लैंग्वेज के साथ नहीं कर सकते हैं। एक इनफाइनाइट लैंग्वेज जिसमें इनफाइनाइट वर्ड्स हैं, उसमें आप इस तरह की टेक्निक फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि यू कैन नॉट राइट डाउन द एक्सप्रेशन टू बी इनफाइनाइट, ओके। इनफाइनाइट तक आप सारे वर्ड्स को ऐड करके नहीं ले सकते, दैट इज नॉट अलाउड, ओके। सो देयरफॉर द फाइनाइट लैंग्वेज, एनी फाइनाइट लैंग्वेज इज ऑलवेज रेगुलर। Now coming to the second part, an infinite language may or may not be regular, ठीक है, it may or may not be regular। अगर उस लैंग्वेज में इनफाइनाइट वर्ड्स हैं तो हमको पता नहीं है कि उसका रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकता है कि नहीं बन सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लैंग्वेज वेदर इट विल बी अ रेगुलर लैंग्वेज और नॉट, ओके। हम देख सकते हैं एग्जांपल, एक आपका एग्जांपल है वेयर एवरी वर्ड स्टार्ट्स विथ ए, तो उसका रेगुलर एक्सप्रेशन हमको पता है, ए प्लस ए प्लस बी स्टार, ठीक है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन उस लैंग्वेज का है जिसमें सारे वर्ड्स क्या होते हैं, ए से स्टार्ट होते हैं। दिस इज इनफाइनाइट लैंग्वेज, बट स्टिल इट्स रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट लैंग्वेज क्या है, ये रेगुलर है। लेकिन जो ए एन बी एन है जो हमने देखा, उसके लिए यू कैन नॉट मेक अ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो वो इनफाइनाइट लैंग्वेज क्या है, नॉट रेगुलर है, ठीक है। तो मे वाला केस ये हो गया, मे नॉट वाला केस ये हो गया आपका, दिस इज मे एंड दिस इज मे नॉट, ठीक है। तो अगर हमको पता करना है कि कोई लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं है, तो हम सिर्फ किस पे ध्यान देंगे, कि लैंग्वेज पे, इनफाइनाइट टाइप की लैंग्वेज पे ध्यान देंगे हम, ठीक है। वो लैंग्वेजेस जिसमें इनफाइनाइट वर्ड्स आते हैं, हम सिर्फ उसमें उसको ही हम फोकस करेंगे, उस लैंग्वेज को, क्योंकि वही लैंग्वेज जो हो सकती है जो रेगुलर हो या ना हो, ठीक है, ठीक है। सो इन पंपिंग लेमा वी आर ओनली गोइंग टू कंसिडर लैंग्वेजेस विच आर इनफाइनाइट to prove that they are not regular, ठीक है। to prove that a language is not regular, it has to be a infinite language, क्योंकि finite language क्या होती है, हमेशा regular होती हैं। so steps that are involved in the proof, नॉन फॉर्मली, फॉर्मल हम बाद में देखेंगे, नॉन फॉर्मली कैसे हम इससे करते हैं, क्या हमारा स्टेप्स होते हैं प्रूफ करने के, इज दैट यू प्रेजेंट अ सैम्पल डीएफए फॉर अ गिवन लैंग्वेज, and then we prove that the machine may be fooled into accepting a word which is not in the language, ठीक है। तो ये एक टाइप का आप इसको गेम समझ सकते हैं, जिसमें आप के पास योर फ्रेंड इज प्रेजेंटिंग यू a DFA for a given language, and you have to choose a word which is not in the language for which the DFA was made, but the machine is fooled into believing that that word is being accepted, okay। क्या करना चाह रहा हूँ मैं, मान लो आपने बोला अपने दोस्त को कि ए एन बी एन का कोई डीएफए एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। यू आस्क योर फ्रेंड, ठीक है। नाउ योर फ्रेंड इज गिवन अ टास्क, योर फ्रेंड डजंट नो अबाउट दी पंपिंग लेमा, और उसने क्या किया, डीएफए बनाने के चक्कर में उसने बहुत मेहनत के साथ कोई डीएफए बना के आपको दे दिया, ठीक है। जब उसने आपको डीएफए बना के दिया, अब आपका क्या काम है, आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढ के बताना है जिसमें
जो उस लैंग्वेज का नहीं है। जैसे ए एन बी एन है, तो आपको ने कोई ऐसा वर्ड चूज कर लिया ए ट्रिपल बी, ठीक है, और आपको ये प्रूव करना होगा कि ये वर्ड जो है ये डीएफए एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि उसने जो डीएफए बनाया है वो क्या है, गलत डीएफए है, ठीक है। और वो चाहे कितने डीएफए बना दे, आप हमेशा एक वर्ड पिक कर सकते हैं जो लैंग्वेज में ना हो और उसकी मशीन क्या करती है, उसको एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो ये इसका एक आप समझ फिलोसफी है बिहाइंड दिस प्रूफ, कि a machine is not conceivable which only accept the word of that language, and there may be some words which are not in the language, and the machine is fooled into believing that those words are in the language, ठीक है। क्योंकि हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है या डीएफए होता है वो एक्जैक्टली वही वर्ड्स एक्सेप्ट करता है जो लैंग्वेज में होते हैं, और उन सारे वर्ड्स को रिजेक्ट कर देता है जो लैंग्वेज में नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि चाहे वो कितनी कोशिश कर ले, कोई भी कितनी कोशिश कर ले डीएफए बनाने की, कोई ना वर्ड हम ऐसा पकड़ सकते हैं हमेशा जो वो एक्सेप्ट करेगा लेकिन लैंग्वेज में नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, तो नाउ कमिंग टू अ नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन और अ फैक्ट, एवरी डीएफए ऑफ एनी रेगुलर लैंग्वेज विल हैव अ लूप, ठीक है। तो कोई भी डीएफए है किसी भी रेगुलर लैंग्वेज का, लेट अस प्रिसाइसली कॉल इट एनी इनफाइनाइट रेगुलर लैंग्वेज का, इट विल हैव अ लूप, ठीक है। तो कोई भी डीएफए बनाते हैं किसी भी इनफाइनाइट लैंग्वेज का, उसमें हमेशा क्या होता है, लूप होता है, ठीक है। लूप क्यों होता है, क्योंकि आपकी जो मशीन है, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं, हमेशा फाइनाइट होते हैं, ठीक है। अगर मान लो उसमें 4 स्टेट्स हैं, ठीक है, और हर स्टेट के लिए हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन ट्रांजिट फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस दैट स्टेट टू दिस स्टेट एंड सो ऑन। तो इफ वी पिक अ वर्ड which is greater than the length of than the number of states, then what will happen, जब इस वर्ड को ये मशीन पढ़ेगी, इट कैन नॉट विजिट अ पर्टिकुलर स्टेट ओनली वंस, ठीक है। मान लो कि ये 4 स्टेट थी इसमें, और हमने एक वर्ड लिया जो 5 लेंथ का है, उसमें 5 कैरेक्टर है, तो पहले वर्ड के लिए मान ली इस स्टेट से स्टेट आए, सेकेंड वर्ड के लिए आप इस स्टेट से स्टेट में आए, थर्ड स्टेट के लिए आप वर्ड के लिए आप इस स्टेट से स्टेट में आए, ठीक है। अब क्या होगा, जब फोर्थ वर्ड पढ़ेंगे तो आपके पास कोई नई यूनिक स्टेट नहीं बची है फॉर मेकिंग द ट्रांजिशन, एंड यू हैव टू रिपीट सम ऑफ दिस स्टेट्स। हो सकता है अब यहाँ पे वापस आए, हो सकता है यहाँ पे वापस आए, यहाँ पे आए, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, एक लूप हमेशा आपको मिलेगा। यू कैन ऑब्जर्व बाय मेकिंग डीएफए ऑफ एनी इन्फाइनाइट लैंग्वेज दैट यू नो, ठीक है, और यू विल सी कि बिना लूप के वो लैंग्वेज कभी नहीं बन सकती है। लाइक द डीएफए फॉर द लैंग्वेज ओवर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी, वेयर एवरी वर्ड स्टार्ट्स विद ए, ठीक है। तो उसका डीएफए कैसे बनता था, ये है ए, एंड देन हम ऐसे बनाते थे लूप एक, दिस इज अ लूप फॉर ए कॉमा बी। इसमें क्या है, लूप आ गया है, हमेशा लूप आएगा एक, कोई भी आप डीएफए देखेंगे यू विल सी देयर इज अ लूप। ये हो सकता है कि वो लूप क्या हो, उसी स्टेट में वापस जा रहा हो सकता है वो उस स्टेट से किसी और स्टेट में जाएगा, बट देयर विल बी अ लूप, ओके। ये समझ में आया आपको, यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है। तो अगर ये आपको समझ में नहीं आया है, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, सो आई एम अज्यूमिंग कि ये पार्ट समझ में आया। इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट थिंग टू ऑब्जर्व, ठीक है। हमेशा इन्फाइनाइट लैंग्वेज का जो डीएफए होता है उसमें एक हमेशा लूप रहता है। यहाँ पे मैंने और एग्जांपल बनाए हैं आपके लिए। तो एक ये डीएफए है जो सिर्फ ए वर्ड को एक्सेप्ट करता है, सो दिस इज फॉर द लैंग्वेज ए स्टार, इट हैज़ अ लूप, ठीक है। वैसे ही क्या है, ये डीएफए आप देख रहे हैं, ठीक है। लेट अस से यू पिक अ वर्ड बीबीए, ओके। इस वर्ड में, इस डीएफए में अगर आप बीबीए को फीड करोगे तो इट विल गो फ्रॉम दिस स्टेट टू दिस स्टेट बी, देन फिर ए के लिए यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही हम बी कर देंगे, मतलब कि जितने भी हमारे पास स्टेट है उनसे एक एक्स्ट्रा हम चले गए, तो क्या होगा, हम वापस क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, लूप आ गया है। तो इसलिए क्या होगा, डीएफए में क्या होगा, हमेशा एक लूप हमेशा रहेगा, ठीक है, लाइक दिस और दिस।
और इवन दिस वन, ठीक है, ये वाला भी एक लूप है इसमें। देयर कुड बी लूप, लेकिन एक लूप हमेशा होगा, मिनिमम देयर विल बी वन लूप, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लैंग्वेज, देयर कुड बी मोर देन वन लूप, बट at least one loop will be there. So that means we can always pick a big possible word for a given language for which the machine enters a loop before eventually ending at the final state. ठीक है? So this is a very general kind of observation that you can always and always pick a very big word, क्योंकि हमारे पास लैंग्वेज इन्फाइनाइट है तो हम कितना भी बड़ा वर्ड पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई वर्ड हम हमेशा हमको मिलेगा जिसके लिए जो आपकी मशीन है इट वेंट्स इनटू अ लूप बिफोर कमिंग बिफोर एक्सेप्टिंग द वर्ड। ओके, सो आप इसी मशीन को देखते हैं। लेट अस से वी हैव अ वर्ड, वी पिक दिस वर्ड बी बी ए बी बी। ठीक है, ये हमने बहुत बड़ा वर्ड पिक किया है, बहुत बड़ा तो नहीं है बट इट इज ग्रेटर देन दी नंबर ऑफ स्टेट्स। सो बी बी ए बी बी हमने ये वर्ड चूज किया है और ये इस लैंग्वेज का है, तो इस मशीन को उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सो व्हाट विल हैपन फॉर दिस वर्ड, मशीन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेट, ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट है, बी देन ए बी एंड बी। ठीक है, तो एक क्या होगा यहाँ पे, एक साइकिल कंप्लीट हुई हमारी। ठीक है, तो एक लूप में हम पहले आ गए। ठीक है, तो यही ऑब्जर्वेशन था हमारा कि कोई भी एक बड़ा वर्ड हम पिक कर सकते हैं जिसके लिए मशीन क्या होती है, एक लूप में चल जाती है बिफोर एक्सेप्टिंग द वर्ड और बिफोर रिजेक्टिंग इट। ओके, हम पब्लिक लेमा पे आ रहे हैं धीरे धीरे। तो हमारी जो लैंग्वेज थी दोबारा हम देखते हैं ए एन बी एन। ठीक है, इस लैंग्वेज के लिए हम क्या मानते हैं, पहले हम अज्यूम करते हैं कि देयर इज सच अ डी एफ ए। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये जो प्रूफ है इट इज कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर, तो हम पहले अज्यूम करेंगे कि डी एफ एग्जिस्ट करता है और फिर हम आगे जाके प्रूफ करेंगे कि वो ऐसा डी एफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो हम पहले मान लेते हैं कि ऐसा डी एफ ए है। ठीक है, अगर ऐसा डी एफ ए है तो उसमें हमेशा लूप होगा। क्यों होगा लूप, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, इनफाइनाइट है, तो उसमें लूप होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या किया है, फिक्टिशियस डी एफ ए हमने बना दिया है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक डी एफ ए इसके लिए एग्जिस्ट करता है। सो द डी एफ ए may look like this। ओके, ये एक डीएफए का है जो हमने बनाया है, इसके और भी डीएफए आप बना सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह से उसको मशीन को डिजाइन करना चाहते हैं। तो ये उनमें से एक डीएफए है जो इस लैंग्वेज के लिए कोई बनाने की कोशिश कर सकता है ए एन बी एन के लिए। नाउ इफ यू लुक for this DFA, this DFA is for the language A and B N. What will happen for the word A9, B9? Okay, this is starting state और ये हमारी फाइनल स्टेट है 9। A9 B9 के लिए क्या होगा इसमें, A9 B9 को ये एक्सेप्ट करेगा, ये क्या करेगा, इट हैज टू एक्सेप्ट इट बिकॉज इट इज वर्ड ऑफ दिस फॉर्म, ए एन बी एन फॉर्म का वर्ड है, तो ये एक्सेप्ट होना चाहिए। तो लेट अस सी कि कैसे ये मशीन इसको रीड करेगी। 9 बार ए है, 9 बार बी है। ठीक है, सो 1 ए 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 9 ने यहाँ रीड करे, फिर क्या होगा, फिर क्या रीड करेगा, ये जो बाकी 9 बी है उनको पहले बी रीड करेगा, कम ओवर हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, it will end in final state। ठीक है, so A and B N is being accepted by this machine। okay, तो हमको लग रहा है मशीन करेक्ट है, बट what will happen for this word A13 B9, इस वर्ड के लिए मशीन क्या करेगी, इस वर्ड को हम अगर फीड करेंगे तो ये मशीन क्या करेगी। अगेन वी हैव टू सी 1 A is 1, then 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और फिर जो बाकी 9 भी हैं उनका पहले भी यहाँ से रीड करके
इट विल गो फ्रॉम 4 to 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगेन इसके लिए भी फाइनल स्टेटमेंट कर दिया है, तो इसको भी ये क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि A13B9 क्या है, ए एन बी एन फॉर्म का वर्ड नहीं है। ये ANBN फॉर्म का वर्ड कहाँ है? क्योंकि इसमें 13 है और 9 है, 9 भी है। या तो B13 होना चाहिए था या फिर A9 होने चाहिए थे, लेकिन ये इस फॉर्म का नहीं है। तो मशीन को क्या करना चाहता है, इसको रिजेक्ट करना चाहता है, लेकिन मशीन ने क्या कर दिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए मशीन क्या है, गलत है। और यही नहीं, अगर आप कोई भी मशीन बनाएंगे, वी विल बी एबल टू able to find a word which is not in the language and is being accepted by the machine। ऐसा हमेशा हो जाएगा। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ कि ये रिजेक्ट हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक लूप आएगा। जैसे हमने देखा, ये इस मशीन का लूप है, ठीक है। हमने क्या किया, हम A9 के लिए हमने क्या किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये मशीन क्या थी, इसने पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया था यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और फिर ये मशीन यहाँ से यहाँ गई थी। लेकिन हो सकता है कि हम एक लूप और ले लें इस पर, तीसरा लूप भी ले सकते हैं, चौथा लूप भी ले सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ लूप्स ले सकते हैं। कोई ना कोई बड़ा वर्ड हमको हमेशा मिलेगा जिसके लिए हमको लूप की जरूरत पड़ेगी, एक या एक से ज्यादा बार, ठीक है। तो अगर इस लूप में हम एक बार एंटर करते हैं और एक और बार एंटर करते हैं या 4 बार भी एंटर करते हैं, तो उस टाइप का वर्ड क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट होना चाहिए मशीन के द्वारा, और वो उस वर्ड, उस लैंग्वेज का वर्ड होना चाहिए, उस DFA का वर्ड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमने देखा कि हमने यहाँ पे क्या किया, A9 जब हमने पढ़ा, उसके बाद हमने क्या किया, एक लूप और ले लिया इसमें, और उसमें क्या होगी, मशीन धोखा खा गई। उस चीज में क्या हुआ, मशीन वॉज फेल टू बिलीव दैट A13B9 इज ऑल्सो द वर्ड ऑफ द लैंग्वेज। क्योंकि क्या हुआ, A13 पढ़ने के बाद क्या है, पाथ क्या है, आइडेंटिकल है। A9 9 बार पढ़े और A13 बार पढ़े, उसके बाद का जो रूट है वो क्या है, आइडेंटिकल है दोनों वर्ड्स के लिए। तो A13 पे तो इट इज एक्सेप्टिंग इट, एंड फॉर A9 इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग इट, क्योंकि उसके बाद का पाथ क्या है, सेम है। तो दिस इज idea, and no matter what DFA there is, you can always find a loop, और उस लूप को हम एक्सप्लॉइट करते हैं। उस लूप को हम एक दो बार और उसमें वर्ड डाल के देखते हैं, और हमेशा क्या होता है, वो हमको एक ऐसा वर्ड मिल जाता है जो वर्ड लैंग्वेज में नहीं होता है, और वो मशीन एक्सेप्ट कर रही होती है। इसलिए फिर हम वी कम टू अ कंक्लूजन दैट अ DFA कैन नॉट एग्जिस्ट। ओके, अभी भी हम फॉर्मल वाले पार्ट में नहीं आए हैं। अभी हम सिर्फ इसकी एक फिलोसफी देख रहे हैं कि किस तरह से ये पंपिंग लेमा काम करेगा, ठीक है। सो जितना मैंने कहा है वो यहाँ हमने लिख दिया है। सो फॉर A9 B9 द मशीन विल एक्सेप्ट द वर्ड करेक्टली। व्हाट विल हैपन फॉर A13 and B9? A13 and B9 द मशीन इज गोइंग टू एक्सेप्ट द वर्ड, बट दिस वर्ड इज नॉट इन द लैंग्वेज। ये लैंग्वेज का वर्ड नहीं है, मशीन ने एक्सेप्ट कर लिया। सो दैट मीन्स वी हैव मेड अ incorrect DFA for the language A and BN, which contradicts our assumption that the language is regular, ठीक है। अब आप ये पूछ सकते हो कि ये तो सर एक मशीन है जो बनी है, हो सकता है कि कोई दूसरी मशीन हो जो एक्सेप्ट करती हो और ये चीज़ उसमें ना हो पाए। लेकिन द थिंग इज दिस कि ये चीज़ उसमें भी फॉलो, उस मशीन में भी फॉलो होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लूप में एंटर करेंगे और वो लूप को हम एक से ज़्यादा बार ट्रैवल कर सकते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा वर्ड हमको हमेशा मिलेगा जिस जो वो उस मशीन में जो उस लैंग्वेज में नहीं है, लेकिन मशीन उसको एक्सेप्ट कर रही है। वी विल ऑलवेज बी एबल टू फाइंड दैट वर्ड। ओके, conversely you can see a word which is you can observe an automata for a regular language, and you will see कि जो ये वाली चीज है, ये जो पंप करने का है, दैट इज वाई इट गेट्स इट नेम पंपिंग लेमा, क्योंकि हमें बीच पार्ट क्या करते हैं, वी कीप ऑन पंपिंग इट, ठीक है। तो ये कांस्टेंट रहता है यहाँ तक, ये कांस्टेंट रहता है, और ये पार्ट क्या होता है, हम पंप करते रहते हैं, जो लूप होता है हमारे पास, इसलिए इट गेट्स इट्स नेम ऑफ पंपिंग लेमा, ठीक है। तो जो बाकी DFA होते हैं जो रेगुलर लैंग्वेज के होते हैं, उसमें अगर हम पंप करने की कोशिश करेंगे किसी लूप को, तब भी हमको उसी लैंग्वेज का वर्ड मिलता है।
उसके लिए हम एक वर्ड पिक कर लेते हैं, एक लैंग्वेज, एक एक डीएफए पिक कर लेते हैं. लेट अस से दैट डीएफए इज फॉर अ वर्ड विच हैज अ डबल ए इन इट. तो अगर डबल ए होगा, सो इट विल बी लाइक दिस, बी ए देन ए एंड देन ए बी. अब इसमें जो वर्ड है, लेट अस से द वर्ड बी ए. ठीक है, वर्ड इज बी ए विच इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय दिस डीएफए. ओके, अब हमने देखा कि लूप यहाँ पे है, लूप बी. हम इसमें एक बार और पंप करते हैं इसको, तो व्हाट विल गेट, यू गेट डबल बी डबल ए. ये वर्ड भी अभी लैंग्वेज का ही है. लेट अस से यू पंप दिस 3 times, यू स्टिल गेट ट्रिपल बी डबल ए. तो आप चाहे कितनी बार भी इसको पंप करो, यू विल ऑलवेज गेट अ वर्ड फॉर दी विच इज इन द लैंग्वेज एंड विच इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय द डीएफए. ठीक है, तो जिसके लिए जो रेगुलर लैंग्वेज होगी, हमेशा उसमें क्या होगा, पंप करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप कितना पंप करें, जो भी वर्ड आप बनाएंगे वो हमेशा क्या होगा, रेगुलर, वो डीएफए उसको एक्सेप्ट कर रहा होगा, क्योंकि वो लैंग्वेज रेगुलर है. ठीक है, इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, इफ द लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर, तो जब आप उसका लूप को पंप करेंगे तो आप हमेशा एक ऐसा वर्ड मिल जाएगा आपको जो लैंग्वेज में नहीं है, लेकिन डीएफए उसको एक्सेप्ट कर रहा होगा. एंड दैट विल प्रूव दैट द लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर. ठीक है, सो नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई फॉर मेकिंग डीएफए, for the language A and BN, there will always be a word which is not in the language, but we can fool the machine into accepting it. Okay. So today we will stop over here. Okay. क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में रखने की कोशिश करी है. एक पार्ट वो जिसमें हम पंपिंग लामा की जो स्टोरी है, पंपिंग लामा की जो फिलोसॉफी है, उसको डिस्कस करें, जो हमने अभी डिस्कस किया है. और जो उसका फॉर्मल वे है, अभी भी फॉर्मल में हम नहीं आए गए हैं, जो उसका फॉर्मल तरीका है प्रूफ करने का पंपिंग लामा, वो हम कल विल सी दैट टुमारो. ठीक है, पहले आप इसको यहाँ तक समझने की कोशिश कीजिए. ठीक है, यू गिव इट अ रीडिंग बाय योरसेल्फ एंड ट्राई अंडरस्टैंडिंग द फिलोसॉफी, क्योंकि जब आपको ये समझ में आएगा तो आपको वो भी समझने में आसानी रहेगी, द फॉर्मल पार्ट. एनी क्वेश्चंस that you want to ask, you can ask right now. आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क. एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? समझ में आ गया सबको? एटलीस्ट राइट यस इन कमेंट इफ यू हैव अंडरस्टूड इट. ना यस लिख रहे हो ना नो लिख रहे हो, कैसे पता लगेगा मुझे? Okay, then we'll stop over here and we will meet tomorrow 11 o'clock. Thank you for joining.